बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोली श्री जनक नंदिनी की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री जनक नंदिनी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रोता बंधु, अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर कौशलेंद्र सरकार की और आद्या परम मूर्तिमती शक्ति स्वरूपा विदेह नंदिनी धरणिजा वीर शुल्का पराम्बा सीता जी के पावन चरित्र को चरितार्थ करने के लिए जो श्रोता बंधु हैं, माताएं बहनें हैं और आशा कुसुम बच्चे हैं, उनको श्री जुगल सरकार की असीम कृपा उनके ऊपर हो, श्रोताओं के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से श्रोता होना चाहिए उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी बताए कि यह गुण हो तभी भगवान की कथा कहनी चाहिए। सबसे पहले श्रोताओं के विषय में बताया, वक्ता के विषय में, श्रोता के विषय में कहा श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता के लिए तुलसी तरु सम तन करो और मुख तुलसी दल राख और कर में तुलसी माल गहू तब तुलसी कृत भाखु। जैसे बिना तुलसी दल डाले प्रसाद तैयार करते हैं आप, जो नित्य भोजन करते हैं, जब भगवान का तुलसी दल डाल करके भोग लगाते हैं तो संपूर्ण पूर्ति हो जाती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। जिमि तुलसी दल के बिना नहीं तुष्टत भगवान और तिमि तुलसी कृत के बिना नर न होत मतिमान। श्री रामचरितमानस यह पुस्तक नहीं है, ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का विग्रह है। भगवान की कृपा प्रत्येक जीव पर हमेशा पड़ी रहती है, क्योंकि मानव शरीर और शरीरों की बात जाने दीजिए, लेकिन मानव शरीर जो है, वैसे तो जितने भी सृष्टि में जीव हैं सब भगवान की संतान हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि ममई वंशे जीवलोके जीवभूता सनातन। सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब मेरी संतान हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में भी कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाया और सब पर मोरी बराबरी दाया। अब जीव को भगवान की कृपा का हमेशा अनुभव करना चाहिए। भगवान की कृपा के बगैर आप न पांडाल में बैठ सकते हैं,
न कथा सुन सकते हैं, न बत्ता और भगवान का विग्रह देख सकते हैं जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। वैसे तो आप कृपा को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर से चल करके कथा सुनने के लिए आए हैं। यह भगवान की ही कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आप उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। ये कृपा है। कृपा भगवान की कैसी होती है? ये बरसात की तरह नहीं है। बरसात हुआ, कुछ देर बरसात हुआ, बंद हो गया। लेकिन भगवान की कृपा वायु की तरह है, हवा की तरह। आपके ऊपर से भी, पीछे भी, आगे भी, अगल बगल, पैर पर, पैर से नीचे, पैर के इस तरफ, पैर के उस तरफ, चारों तरफ हवा एकदम से कवच की तरह प्रत्येक जीव की रक्षा के लिए भगवान वायु के रूप में, हमेशा हवा के रूप में आपकी रक्षा में रहते हैं। लेकिन आप उनकी कृपा को देखना चाहिए। एक सज्जन मुझसे पूछे कि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और एक न्याय प्रिय शासक कहा गया, और तुलसी बाबा ने दीन दयाल और कृपाल, कृपायागार इत्यादि शब्दों से संबोधित किया। इसमें कौन श्रेष्ठ माना जाए? हमने कहा है दोनों का रहना बहुत आवश्यक है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और कृपालु भी हैं। कहा यह कैसे दोनों हो सकता? हमने कहा दोनों होगा। जैसे एक न्यायाधीश जब न्यायालय में रहता है तो उसके विषय में लोग कहते हैं कि कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है और दंड, अगर गलती है तो निश्चित रूप से न्याय उचित करता है और कठोर दंड देता है। यह न्यायालय की बात है। लेकिन वही जो कानून का जो है बहुत बड़ा ज्ञाता, वह न्यायाधीश जब अपने घर पर पहुंचता है, जैसे उसका बच्चा देखा बेटा, कूद करके उसकी गोदी में चला जाता है। कभी कंधे पर चढ़ लेता है, कभी माथ पकड़ के हिलाता है, कभी नाक पकड़ के हिलाता है, कभी हाथ पकड़ करके हिलाता है। तो इतना कठोर दंड देने वाला वह न्यायाधीश क्या अपने उस बच्चे को मानहानि में दंड देता है कि मैं न्यायालय का न्यायाधीश हूं, मेरा अपमान इसने किया, इसलिए इसको सभी को कठोर दंड देता हूं, इसको भी कठोर दंड देना चाहिए? क्या ऐसा होता है? बच्चा तो कहता है और लोग कहते हैं कि बड़ा कठोर है, बहुत न्यायप्रिय है, लेकिन उसका बेटा कहता है कि नहीं, वो तो हमको बहुत प्यार करते हैं। कभी वह मानहानि का दंड उस बच्चे को नहीं देता। ठीक इसी तरीके से तुलसी बाबा के जो राम हैं, जिस राम को तुलसी बाबा वो जो है वाल्मीकि जी ने देखा, वह न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में देखा, और वही जो न्यायाधीश है समुचित न्याय देता है, वही घर पर आकर के जब पहुंचता है तो अपने बच्चे के यह सब हरकत करने पर मानहानि का दंड उस बच्चे को नहीं देता है। ये घर पर आ गया, पिता हो गया।
उसी तरीके से बच्चे के ऊपर कृपा करता है, प्रेम करता है, करुणा करता है बच्चे के ऊपर। ठीक इसी तरीके से न्यायालय के न्यायाधीश वाल्मीकि रामायण के राम हैं और घर पर पहुंचे हुए न्यायाधीश की तरह तुलसी बाबा के राम हैं। आज तो तमाम लोग कहते हैं कि मुझसे गलती नहीं हो सकती है, मैं गलती नहीं करता हूं। ठीक है, उसको बधाई है जो इस तरीके से कहे। नहीं तो मानव शरीर है, कुछ न कुछ पाप और पुण्य प्रत्येक जीव से हो जाया करता है। एक चीज है जान लीजिए कि जो अनजान में आपसे पाप हो गया, जैसे रास्ते में चल रहे हैं, कहीं चींटी दब गई, वह पाप हो गया, लेकिन उसको भगवान नहीं मानते हो, जानते हैं कि करुणा करते हैं कि यह जान करके इस पाप को नहीं किया, इसलिए यह क्षमा करने योग्य है। आप जा रहे हैं और रास्ते में मंदिर पड़ा, प्रणाम कर लिए, वह पुण्य आपको मिल गया। वहां पहुंचने का, विग्रह देखने का जो फल मिलता है वो फल केवल प्रणाम करने से मिल गया। गाय कहीं देख रही है, देख रहे हैं आप, दाहिने तरफ से अगर निकले तो उसकी परिक्रमा हो गई, उसका भी फल आपको मिल गया। तो इस तरीके से पाप और पुण्य हो जाया करता है। अगर कोई कहे, लेकिन अगर पूछा जाए कि जो कहते हैं कि मुझसे गलत काम नहीं हो सकता, मैं गलत काम नहीं करता हूं, लेकिन अगर उसकी गलती हुई, कुछ गलत काम उससे हुआ और पूछा गया कि आपने भी तो, आपसे भी तो कहने, आप ही कह रहे थे ना कि मुझसे कोई गलत काम नहीं होता, यह काम आप गलत किए, तो वह यही उत्तर देता है कि मानव शरीर है, कुछ न कुछ हो जाता है। अपने लिए तो ये कहता है, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो हैं, वह अपने स्वयं के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन अन्य समस्त जीव मात्र के लिए वो कृपालु हैं, कृपा करते हैं। और जो मैंने पूर्व की कथा में मानस रोग कहा, चाहे मानस रोग हो या शारीरिक रोग हो, आप डॉक्टर के यहां जाते हैं तो डॉक्टर भी यही कहता है कि भाई ये रोग नहीं, ये कुरोग है, बड़ी बड़ी बृहद बीमारी है। हम दवा तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक करने का काम भगवान का है। वहां भी कृपा है भगवान की, मैं नहीं कह रहा हूं। तुलसीदास देखत रहे भाई लीने, निज कर कलम उठाई, लागे लिखनी चौपाई की राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति मिले संजोगा। राम कृपा से ही वह मानस रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, राम कृपा नासहि सब रोगा। राम की कृपा से वह सारे रोग समन हो जाते हैं। लेकिन आपको दृढ़ विश्वास करना चाहिए, बिना विश्वास के भक्ति पुष्ट नहीं होती है, यह जान लीजिए। बिनु विश्वास भगति नहीं। अगर विश्वास डगमग हो गया तो निश्चित है कि आपकी भक्ति डगमग है। बिनु विश्वास भगति नहीं, अत्यहि बिन द्रवहि न राम। भगवान राम प्रसन्न भी नहीं होते हैं। अगर भगवान राम नहीं प्रसन्न होते हैं तो राम भजन बिनु सपन हूं, जीव न लह विश्राम। निश्चित रूप से दावे के साथ मैं कहता हूं, जिस घर में सुबह शाम में मिला करके सीताराम की धुनी होने लगे, ज्यादा समय नहीं
केवल 1 महीने तक परिवार को बैठा करके सीताराम सीताराम कहलवाइए और स्वयं कहिए, निश्चित है जितनी भी विषमता है उस घर से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य है, पहले पहरा सबको जागे, दूसरे जागे भोगी, और तीसरे जागे तस्कर वाले, चौथे जागे योगी। चौथा प्रहर जो रात्रि का है यह भगवान के भजन करने का है, इसीलिए उसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त। हर चीज का मुहूर्त होता है। आप विवाह का मुहूर्त दिखाते हैं, मुंडन का मुहूर्त दिखाते हैं, बच्चे का नामकरण का मुहूर्त पूछते हैं, आप यात्रा का मुहूर्त पूछते हैं। सारी दुनिया में कोई भी काम आप करने जाएंगे तो कहेंगे बाबू मुहूर्त दिखवा लीजिए, बढ़िया मुहूर्त है कि नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मुहूर्त देखना नहीं है, एक मुहूर्त आपको रोज मिला हुआ है जिसका नाम है ब्रह्म मुहूर्त, और उसमें आप उठ करके सारी क्रिया को करने के बाद में भगवान का स्मरण कीजिए। देखिए निश्चित रूप से आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, विषमता खत्म हो जाएगी, समरसता घर में आ जाएगी, राम राज्य की स्थिति बन जाएगी। कोई ऐसा प्रत्येक जीवों में जितने भी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता है और शांति नहीं चाहता, विश्राम नहीं चाहता है। सभी को इसकी आवश्यकता है। तो सुख और विश्राम कहाँ मिलेगा? अन्य जगह पर नहीं, क्योंकि ये संसार ही, गीता में लिखा हुआ है कि विषम जो है यह संसार दुखमालयम शाश्वतम, शाश्वत रूप से यह संसार दुख का आलय है। यहां दुख ही दुख है। तो दुख के आलय में सुख आप खोजना चाहें तो कैसे मिलेगा? कबीर ने भी कहा, राजा के दुख, प्रजा के दुख, संतन के दुख दूना, और कहें कबीर सुनो भाई साधो कोनो भवन ना सुना। तुलसी बाबा तक यह आवाज गई। तुलसी बाबा ने कहा, अरे ये क्या आप कह रहे हैं? राजा के दुख, प्रजा के दुख, राजा को भी दुख है, प्रजा को भी दुख है। असंत जिसके लिए उन्होंने भौतिकवाद को ही त्याग करके संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कमल के ऊपर अगर थोड़ा पानी पड़ जाए तो दूर से चांदी की तरह चमकता है, ठीक उसी तरीके से संसार में संत के रहते हुए भी वो संसार से निर्लेप एवं अनासक्त रहते हैं। और आप उनको भी कह रहे हैं कि संतन के दुख दूना। इतने पर नहीं रहा गया, कहें कबीर सुनो भाई साधो कौनो भवन न सुना। कोई ऐसा भवन नहीं है कि जहां दुख न हो। तो कहा कबीर साहब तो इस तरीके से कहे, लेकिन तुलसी बाबा ने कहा भाई दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं? कैसे सबको दुख है? कहा तो सुख किसको है जरा बताइए। तुलसी बाबा ने कहा, को तन दुखी, को मन दुखी, को चित्त ही चित्त उदास, लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी,
बोला सुखी कौन है, यही तो मैं भी कह रहा हूं। कहा नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कौनो भवन न सुना। तो को तन दुखी, को मन दुखी, को चित्त ही चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। भगवान की जीव के ऊपर ऐसी कृपा है कि जो भजन करता है निश्चित रूप से वह इस संसार में दुखमालय में भी सुख है, सुख की अनुभूति करता है। उसे यहां भी सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? वह ऐसे जगह पर पहुंचा है, तुलसी जो सदा सुख चाहिए, तो हमेशा इस दुखमालयम शाश्वतम, जो यह संसार है, दुखमय संसार है, इसमें भी अगर आप सुख चाहते हैं, तुलसी जो सदा सुख चाहिए, तो रसना निस्बासर राम रटो। राम नाम के श्री चरणों में राम नाम का आश्रय लेकर के आप और आपका परिवार और आपके पितर, सारा खानदान, आपके इष्ट मित्र तक, जहां जहां तक आप यह करवाते जाएंगे, चरण शरण में पहुंचाते जाएंगे, जो जो लोग पहुंचे हैं वो सुखी रहेंगे। क्योंकि राम ही एक ऐसा नाम है कि इसको जपने वाले जो भक्त हैं, भक्त मैंने पूर्व कथा में बताया कि जो एक क्षण भी विभक्त न हो वही भक्त है। भक्ति है भा से भवसागर, का से कदन करके, तीनाम तीनों तापों से मुक्त करके जो भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देती है, उसका नाम भक्ति है। तो वास्तव में एक क्षण भी विभक्त न रहने वाला जो संत है, संत कोई यह नहीं है कि वस्त्र इत्याग त्याग करके सबके सब लोग संत हो जाएं। घर पर भी आप संत रह सकते हैं। इतने बात है कि बनावटी नहीं, जो जो बनावटी बने उनकी दुर्दशा हुई। संत बनिए तो बन जाइए, घर पर भी आप संत बन सकते हैं। क्योंकि संत हमारे यहां दो किस्म के होते हैं, एक निवृत्त मार्गी, एक प्रवृत्ति मार्गी। निवृत्त मार्गी संत कमल की तरह होता है, जल में उत्पत्ति है, जल में उसका वास है, लेकिन जल से निर्लेप और नासक्त रहता है। उसी तरीके से विरक्त संत है। लेकिन दूसरे संत कौन है? गृहस्थ संत हैं। घर पर रहते हुए भी परिवार के साथ भगवान के श्री चरणों में उनका ध्यान रहता है, उनका नाम जप करते हैं। वो प्रवृत्ति मार्गी हैं। जैसे चकोर है, चकई और चकवा एक जोड़ा है उनका। फिर भी सायं समय जब चंद्रोदय होता है तो निश्चित रूप से एक टक अपने इष्ट देव, अपने प्रियतम चंद्रमा में एक टक आसक्त हो जाते हैं। परिवार तक छूट जाता है उनका। तो इस तरीके से दो प्रकार के संत हैं। आप घर पर भी भजन करके भगवान की कृपा का वास्तविक लाभ ले सकते हैं। और भगवान हमेशा जहां जहां है, एक एक जंगलों में संत हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा किया है, करी हो निशिचर ही न मही। हमारे भक्तों को परेशान करने वाला चाहे निशाचर हो, निशाचर की कोट में तो आता ही है जो भक्तों को परेशान कर रहा है। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाय प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन।
भगवान का काम है, हमारे सरकार का काम केवल जीव को सुख ही पहुंचाना है, क्योंकि वो सुख के धाम है, आनंद सिंधु हैं और सुख के धाम हैं। गुरु वशिष्ठ ने नाम रखा, नाम को देख लीजिए। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपतो सुतचारी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सुख के धाम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं, और अगर उनके श्री चरणों में, उनके नाम में आप आसक्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सर्वदा सुखी रहेंगे। सो सुख धाम राम यस नामा, सुख के धाम हैं, और अखिल लोकदायक विश्रामा। अखिल लोक में जितने भी जीव हैं, जितने भी भक्त हैं, चाहे वो प्रवृत्त मार्गी हों चाहे निवृत्त मार्गी हों, उनको विश्राम मिलेगा और सुख मिलेगा। ऐसा है वह राम नाम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनक नंदिनी की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्रोता समाज की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनक नंदिनी की जय, हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्रोता समाज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।